राजा जनक जी ऋषि अष्टावक्र इसे कहते हैं कि हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। राजा जनक जी का ये ऋषि अष्टावक्र जी से प्रथम प्रश्न है कि पुरुष ज्ञान को आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। तो इसके उत्तर में अष्टावक्र जी राजा जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो प्रथमता जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय को विष की तरह त्याग दे। यानी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके जो विषय हैं उनको तू त्याग दे, उनको विष की तरह त्याग दे। कि जैसे विष को खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो संसार का चक्र रूपी ये संसार है कि इस जन्म मरण जो होता है, ये चक्र रूपी संसार है, इसको प्राप्त होता है। अगर विषयों को भोगता है तो वो इसको प्राप्त होता है, बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। यानी शरीर को किसी ना किसी रूप में कष्ट होगा। तो राजा जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं कि इनको विषयों को विष के भांति समझकर उसको त्याग दे। इसीलिए मुमुक्षु जो ज्ञान का वास्तविक अधिकारी होता है, मुमुक्षु, उनका पहला परम दायित्व है, कर्तव्य है कि वो विषयों के भोग को त्याग दे। और इन विषयों के अत्यंत भोगने से अगर कोई मानव इंद्रियों के विषयों को अत्यंत भोगता है तो उसे रोग आदि उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि भी मलिन होती है, बुद्धि में बुरे विचार आते हैं, मलिन हो जाती है और स्वयं उसको सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए जो मुमुक्षु है, ज्ञान के अधिकारी हैं, उनको इनका त्याग करना मूल कर्तव्य। इतना सुनने पर राजा जनक जी का पुनः प्रश्न है कि विषय के भोगने के त्याग से शरीर नहीं रह सकता है, कि विषयों के भोगने के त्याग से शरीर नहीं रह सकता है। शरीर तो विषयों को त्याग कर रह ही नहीं सकता है। राजा जनक जी कहते हैं कि विषय इंद्रियों का भोग हम सब प्राप्त करता है तो इंद्रियों तो उसको भोगेंगी। तो वो कहते हैं कि आगे की और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि और राजर्षि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और भी आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो। राजा जनक जी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि राजर्षि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते आए हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो। तो इसके जवाब में जनक अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना गलत नहीं है, आपका कहना गलत नहीं है, सत्य है। एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जा सकते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं विषयों को त्यागना, विषयों के बारे में, तो वो कहना सत्य है। और स्वरूप से मतलब साधारणता से, जो स्वरूप है व्यक्ति का, जो उसका स्वभाव है, उससे भी विषय नहीं त्यागे जा सकते। स्वभाव से मानव विषयों का त्याग नहीं कर सकता है, अष्टावक्र जी कहते हैं। लेकिन इसमें जो अति आसक्ति है व्यक्ति की, जो बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा किसी के प्रति होना, अति आसक्ति होना, अर्थात जो पांचों विषयों में किसी एक के न प्राप्त होने से जो चित्त में व्याकुलता होती है और सदैव उसी में मन लगा रहता है, यानी उसमें आसक्ति होती है, तभी चित्त में व्याकुलता होती है और उसमें हमेशा सदा
मन लगा रहता है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति विषयों के विषयों में उसका चित्त न विषयों के न प्राप्त होने से जो उसके चित्त में व्याकुलता होती है और सदैव उसी में मन लगा रहता है, आसक्ति रहती है, उसका त्याग ही विषयों का त्याग है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो विषय हैं उनमें चित्त न लगा रहे, चित्त न लगा रहे, जो स्वभावता प्रारब्ध भोग से, जो विधि के विधान से प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट होना, उसमें आप संतुष्ट हो गया, और लोलुप ना होना, और उनकी प्राप्ति के लिए असक्त भाषण, किसी विषय के भोग के लिए असक्त भाषण आदि का न करना, आदि का न करना, यही उसका विषयों का त्याग है। किंतु प्राप्ति काल, जब वो विषय प्रारब्ध भोग से आपको प्राप्त हो तो उसके प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि, मतलब आपको जो मिल रहा है तो उसमें दोष दृष्टि देखना है कि ये प्राप्त तो हो रहा है, भोग तो रहे हैं और वो प्रारब्ध भोग से भोग रहे हैं, फिर भी इसमें दोष है, और मन में ग्लानि करना, ये ग्लानि करना कि ये आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और उनके त्याग की इच्छा होनी चाहिए, जो मिल रहा है प्रारब्धों से, उनकी त्याग की इच्छा होनी, और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे आपको दीन ना होना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, वो नहीं होना चाहिए। इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर है।